अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व बाद अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। सूरह नबा सूरह नंबर 78 आयत नंबर 3। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, ये लोग जिस बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ून, इख्तिलाफ़ यानी कॉन्ट्रडिक्शन, यानी अलग अलग लोगों की राय, अलग अलग बातें करना एक ही मौजू पर। जैसे हमने आयत नंबर 2 में देखा, अनिन नबइल अज़ीम का मतलब था क़यामत, डे ऑफ जजमेंट, प्रलय जिसको कहा जाता है। तो इस प्रलय, इस डे ऑफ जजमेंट के बारे में लोगों की अलग अलग इख्तिलाफ और अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन और उनकी अपनी अपनी राय आने लगी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कहा कि एक वक्त आने वाला है जो हिसाब का दिन होगा और लोगों को अपने अपने कर्म, अपने अपने आमाल का हिसाब देना है। तो ये इख्तिलाफ, ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या था? असल में उस ज़माने में कुछ लोग थे जो ये बात कहते थे कि हमको लगता है कि ये दिन हो सकता है, लेकिन हमारा इस पर यकीन नहीं है। जैसे सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 30 के अंदर इसके बारे में कहा गया है। इसी तरह आप सूरह अनआम पढ़ेंगे जो सूरह नंबर 6 है, उसकी आयत नंबर 29 में भी इसका डिस्कशन आया है कि ये लोग कहते थे कि हम तो ऐसे किसी दिन का एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते कि ऐसा कोई दिन आएगा। उसी तरह उनके आसपास में रहने वाले जो यहूदी थे, जो ज्यूज़ थे, उनका ऐसा मानना था कि अगर ये दिन आया भी तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम उसके सन ऑफ गॉड है और हमको कोई डर नहीं है। अगर हमने बुरे कर्म भी किए तो वो हमें माफ़ कर देगा, वो हमको छोड़ देगा। जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात सही नहीं है। इसी तरह उस ज़माने में कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम जिनको मानते हैं, देवी देवताओं को जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम परस्तिश या जिसकी हम उपासना करते हैं, ये हमको उस प्रलय के दिन बचा लेंगे, चाहे हमने कुछ भी कर्म किए हो। जो बात इलॉजिकल है, अकल से परे हैं, ये दिमाग के ऊपर की बात है कि कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसने अच्छे कर्म किए उसको भी अच्छा बदला मिले और जिसने बुरे कर्म किए उसको भी अच्छा बदला मिले। ये ईश्वर के पास यानी अल्लाह के पास ये नाइंसाफ़ी नहीं होती है। और कुछ लोग थे जो सिरे से इनकार करते थे, मतलब वो मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई दिन आने वाला है। तो और कुछ लोग मानते थे अपने अपने कंसेप्ट, अपने अपने बताए हुए गलत अकीदों यानी गलत कंसेप्ट से, कि कुछ और कहता था कि मरने के बाद ऐसा होगा, कोई कहता था ऐसा होगा। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शन में थे, इख्तिलाफ में थे। इसी के बारे में कुरान ने कहा अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, कि ये लोग अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन, अलग अलग बातचीत जो कर रहे हैं, अब इसकी हकीकत क्या है इसको एक्सप्लेन किया आगे आयत नंबर 4, 5, 6 जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें आएंगी। तो इस आयत में बात आई कि ये लोगों में अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन था, अलग अलग इख्तिलाफ था, और ये चीज़ आज भी है जो उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का यानी अरब के जो पैगन्स थे उनमें जो ये इख्तिलाफ चल रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन था। आज भी इंसानियत इसी में परेशान है कि क्या होने वाला है। कोई कहता है कि कुछ नहीं होगा मरने के बाद, कुछ कहता है अगर हुआ भी तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। हर कोई अपनी मनमानी बात रख रहा है। तो अब हमें देखना है कि असल बात क्या है। उस ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने क़यामत के बारे में क्या कहा, ये दिन कौन सा होगा और असल में उस वक्त क्या होने वाला है। इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं आयत नंबर 4, 5 और 6 में आगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।